आज कहते हैं नाग पंचमी है। तो हमें नाग पंचमी मालूम है क्या? हमें हमें नाग पंचमी मालूम है। नाग पंचमी के बारे में हम जानते हैं। तो आज का बहुत ही अच्छा दिन है। इसके पहले मेरी एक अपील है आप सभी श्रोताओं से, धम्म बंधु भगिनी सभी से मेरा निवेदन है, अपील है कि यहाँ जो लगातार ये 5वां वर्ष से शुरू है और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे धर्मचारी, अनुभवी सीनियर धर्मचारियों का शिविर हुआ है। धर्मचारियों के प्रवचन हुए हैं और लगातार जो प्रवचन श्रृंखला है ये, अगर आप इसको देखते हैं तो निश्चित ही अगर कोई जुड़ नहीं पाते और वो अगर देख लेते इसको तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक प्रकार का एक माध्यम होगा, घर बैठे उन्हें सुनने को मिलेगा। तो जितने भी यहाँ जुड़े भाई बहन हैं हमारे धर्मचारी, धर्मचारिणी या महिला पुरुष धर्म मित्र है, सहायक है, तो आपके जो जो भी ग्रुप है उस ग्रुप में यहाँ के अगर आप जो हमारे लेक्चर है, टॉक है, जो प्रवचन है धर्मचारियों के, अगर उसमें आप उसमें अगर उसमें आप दूसरे आपके जो भी ग्रुप में इसका पेश करते हैं, भेजते हैं, तो हो सकता कोई ना कोई इसको देखे तो एक प्रकार का एक प्रचार प्रसार हो जाएगा। और इसमें एक बात जरूर भी रखना है उसमें कि उसको खाली देखना नहीं, तो उसको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और सब्सक्राइब करना है। तो सब्सक्राइब कर कर करेंगे तो उससे वहाँ बहुत तक ये बात हमारे ट्यूब में, यूट्यूब में भी है, फेसबुक में भी है और ऑनलाइन आप लोग जुड़े भी है। तो इसमें एक प्रकार का प्रचार होगा। तो सभी से मेरा मेरी अपील है कि आपके पास जब भी ये वीडियो आता है आपके ग्रुप में, तो आपके पास में जो जो ग्रुप है या मित्र है, परिवार है, रिश्तेदार है, वहाँ आप इनको भेजते जाइए। तो एक अच्छा अपना प्रचार का माध्यम हो जाएगा। दूसरी बात कि ये कार्यक्रम चल तो रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम को चलाने के लिए भी बहुत ही आर्थिक की भी जरूरत होती है। तो दूसरी मेरी अपील ये है कि कम से कम हमें अगर अपने से जितना बनता है, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, जो भी है, तो कम से कम दान के रूप में अगर हम देते हैं तो अच्छा रहेगा। अपने जो साथी है, मित्र है, मित्र परिवार है, रिश्तेदार है, उनको भी आप अपील कर सकते हैं कि इसमें आप अगर दान, ये बहुत बड़ी एक क्या है कि इसी से हम हर कार्य कर सकते हैं। अजंता एलोरा ये जो बने हैं ना, खाली राजा महाराजों ने नहीं, बहुत लोगों का दान है उसमें। और ये धर्म कार्य चलाने के दान की आवश्यकता है। तो दूसरी मेरी अपील है कि आप सभी अगर इससे थोड़ा लाइटली लेते हैं, थोड़ा सा गंभीरता से लेते हैं, सीरियसली लेते हैं, तो हमारा ये प्रचार प्रसार का माध्यम और बढ़ते जाएगा और लोगों तक ये कार्यक्रम जाते जाएगा। तो धन्यवाद। और आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी का अर्थ ही होता है आज का नाग पंचमी की पूजा भी हो रही होगी सब तरफ, लेकिन नाग पंचमी पूजा करना, कैसी करना, क्या करना, ये हम भूल गए। ऐसा कहते हैं कि जिस दिन बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हो गया, उन्होंने सोचा कि ये किसको दूं, तो निकल पड़े पंचवर्गीय भिक्षु की तरफ, सारनाथ में आ गए। और सारनाथ में उन्होंने जो श्रृंखला चालू की, तो सबसे पहले पंचवर्गीय भिक्षुओं को ये धम्म देशना शुरू की शाक्यमुनि बुद्ध ने। तो सबसे पहले कौंडिन्य नाम के जो उसमें परिव्राजक थे, सीनियर थे, अनुभवी थे, वो जो बचपन में जब उनका ज्योतिष देखा जा गया था, उस समय जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था और ज्योतिषों को, 8 ज्योतिषों को बुलाया था, उनमें से ये एक ज्योतिषी कौंडनाचार्य थे। और उन्हें विश्वास था कि ये निश्चित ही बुद्ध बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, उनको विश्वास था। और इसीलिए वो जंगल में जब निकल पड़े तो उनके जो साथ में जो है दूसरे जो 4 और साथी, तो उनके पिताजी वगैरह सब वो नहीं रहे थे। तो उनको ये अपने उनके साथ में उनके रिश्तेदारों में से वो लेकर गए थे, पंचवटी भिक्षु जिसको कहते हैं। तो ये कौंडिन्य बहुत ही होशियार और बहुत ही विद्वान थे और उन्होंने जाना प्रथम
कि मैं जान गया, मैं जान गया। और जैसा ही उन्होंने कहा मैं जान गया, कि बुद्ध को लगा कि वाह, कौंडिन्य ने जाना, कौंडिन्य ने जाना। और ये जय जयकार हुआ। और कहाँ तक हुआ? सारे इस संसार में, ब्रह्मांड में, ऐसा कहते हैं कि एक प्रकार का वातावरण, वर्षा सी हो रही थी, इस प्रकार का वातावरण निर्माण हो गया था। ऐसा लग रहा था कि कौंडिन्य ने जाना। और फिर बुद्ध ने ये शिक्षा जारी रखे रखे। फिर इसके बाद एक के बाद ये दूसरा हो गया। फिर दूसरे ने भी जान लिया, फिर तीसरे में भी जान लिया, चौथे में भी जान लिया, और पांचवे में भी जान लिया। पांचों वज्र, जो पांचवा जो था, जिसका नाम था अश्वजीत। कितने लोग थे? कौंडिन्य, भद्द, वप्प, कौंडिन्य, महानाम, भद्दीय, वप्प और अश्वजित, अश्वजित करते। तो जब ये पांचवा जो परिव्राजक जिस दिन हुआ था, वो दिन आज का नाग पंचमी का दिन। एक ही दिन में सभी नहीं हुए अरहत, एक ही दिन सभी बुद्ध नहीं हुए। जब पहली बार अरहत हुए और बुद्ध हुए कौंडिन्य, तो बुद्ध ने कहा जान गया ये है नाग। नाग माने बुद्ध होता है, ये पहला नाग है। बुद्ध कहते ये है मेरा पुत्र नाग, इसने जान लिया। और जैसे ही दूसरा हो गया, ये दूसरा नाग, और तीसरा जान ले, ये तीसरा नाग, और चौथा जान ले, ये तीसरा नाग, और ये पांचवा अश्वजित, पांच नाग। और ये पांच नाग का महत्व बहुत रहेगा, क्योंकि संसार में पांच नाग निर्माण हुए थे। और इसीलिए ये पांच नाग के रूप में लोगों ने, जब इनका प्रचार प्रसार हो गया, सम्राट अशोक तक गया, तो सम्राट अशोक के कार्यकाल में इन्होंने पांचनाग के नाम से पूजा का दिन, अर्थात ये त्योहार का दिन, इस दिन बड़ा बड़ा उत्सव होता था कि ये पंचनाग। लेकिन कालांतर में बुद्ध धर्म थोड़ा सा लुप्त तो हो गया, थोड़ा सा गायब हो गया। तो आलोचक लोगों ने क्या किया? आलोचकों ने इसका अपभ्रंश करके पंचनाग का, नाग पंचमी, एक सांप की पूजा करना शुरू कर दिया। और नाग माने बुद्ध होता है, नाग माने नाग नहीं होता, सांप नहीं होता, नाग माने बुद्ध। तो ये नाग वंशी जो है, ये बुद्ध वंशी है। तो इसीलिए इनको नाग पंचनाग के नाम से जानते थे। और उनका उत्सव हुआ करता था, उनकी याददाश्त के लिए उनका नाम हमेशा, जैसे बुद्ध जयंती हम मनाते हैं, जैसे धम्म जयंती मनाते थे, संघ जयंती मनाते थे, इसे सम्राट अशोक ने जयंती का वो किया था। और पंचनाग इस प्रकार का उत्सव होता था, पर्व होता था, पंचनाग पर्व। और लेकिन कालांतर में उसको उल्टा करके नाग पंचमी करके नागों की पूजा करने लगे, और भूल गए हमारा पहला जो था वो इतिहास भूल गए। तो कोई बात नहीं, लेकिन आज का हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। ऐसे तो हमारे साथ में बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारा इतिहास बदल दिया। इतिहास तो बदल ही दिया, हमारे जो बिहार बदल दिए, हमारे स्तूप बदल दिए, उनके नाम बदल दिए, ये सब हम तो देखते हैं। तो धीरे धीरे हमें इतिहास जैसा मालूम होता है, तो हम इतिहास के प्रति हमें सजग रहना है। तो आज का दिन बहुत ही बड़ा, लेकिन ये हमारा अज्ञानता के कारण हम इसके तरफ ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हमारी अज्ञानता बहुत भरी पड़ी, हमारे में अज्ञानता के कारण हम पीछे है। तो ऐसा कहते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन दिन में हमने शुरू किया था, कतमंच भिक्कवे दुखं अरियं सत्यं। तो हमने दुख के बारे में बताया था। फिर कहते हैं दुख का कारण क्या है? कतमंच भिक्कवे दुख समुदयं यं अरियं सत्यं, याय तन्नाय कोनो भविका, नंदिरागस गता तत्रा तत्राभिनंदिनी, चयथीदं काम तन्ना भवतन्ना विभवतन्ना, इदं खोपन भिक्कवे दुखं समुदयं अरियं सत्यं। ये तृष्णा का कारण है, दुख का कारण तृष्णा। और तृष्णा का निरोध भी है। क्या कहते हैं? दुख का निरोध भी है। तीसरा जो सत्य बुद्ध ने बताया, तीसरा निरोध है। लेकिन हमें निरोध क्या करना है? तो इसलिए कहते हैं, बुद्ध ने कहा है कि इसका निरोध हो सकता है। तो निरोध कैसा हो सकता है? जब हम उसको समझेंगे, तृष्णा को
कारण को हम समझेंगे। तृष्णा के कारण, तृष्णा क्यों है? अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण तृष्णा है, वासना है। तो इसलिए क्या कहते हैं, दिखंती तं अनिच्यतो, तं दुखितो, तं रोगतो, तं भयतो। खुद क्या कहते हैं, जब आप जानोगे, तृष्णा को कब नष्ट करोगे? जब आप प्रज्ञा से जानोगे कि ये अनित्यता है। क्या कहते हैं, दक्षिणती, अनित्य तो दक्षिणती। जब हम अनित्यता को देखेंगे तब हम तृष्णा को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। फिर कहते हैं दुख तो दिखंती, दिखंती। जब हम दुख को पहचानेंगे तब हम इस तृष्णा को निरोध करेंगे। फिर कहते हैं जिसको कहते हैं अ, दुख तो भय तो दिखंती। जिस समय हम भय, भय जो है, ये भय कारण को जब जान लेंगे तब हम तृष्णा को निरोध कर लेंगे। और इस प्रकार रोग तो दुख, दुख का कारण देखते तो हम तृष्णा से दूर हो जाएंगे। लेकिन ये अविद्या के कारण हमें प्रज्ञा क्यों नहीं, हम चक्र का कारण ये कहाँ से बताए, वो तो ठीक है, लेकिन तृष्णा, ये अविद्या के कारण तृष्णा है, और अविद्या के कारण दुख है। तो ऐसा कहते हैं, किसी ने पूछा बुद्ध को, तू निवतो लोको केंसु न प्रकाशति किस्साभिलेपनं ब्रूहि। बुद्ध को किसी ने आकर पूछ लिया, क्या कहते, केंसु निवतो लोके, ये जो सारा संसार, लोक माने संसार, क्या कहते बुद्ध, लोक, लोक माने किन, केंसु निहत लोक, ये जो संसार, ये जो दुनिया, ये किससे ढकी हुई है? न्यू तो मैंने ढक जा, ये संसार किससे ढका हुआ है? बुद्ध को पूछा किसी ने, केंसु निवतो लोको, ये संसार भगवान किससे ढका हुआ है? अब केंसु ब्रूहि, ये भगवान संसार के ऊपर अविद्या निवृत्तो लोको, अविद्या, अविद्या माने अविद्या, अविद्या माने अज्ञान, अविद्या अज्ञानता के, अविद्या से ये संसार ढका हुआ है। और वे विच्छा पमादा न प्रकाश सकती, और इस संसार में प्रकाश क्यों नहीं होता? क्योंकि क्या कहते हैं, विच्छा, अविच्छा माने इच्छा, इच्छा माने तृष्णा, ये तृष्णा के कारण संसार में प्रकाश नहीं हो रहा, संसार में प्रकाशित नहीं हो रहा, अर्थात लोग प्रकाशित नहीं हो रहे। हम इसके पमादा न प्रकाशत, अर्थात इस अविद्या, इस लोभ के कारण, इस तृष्णा के कारण, इच्छा मानी इच्छा, इच्छा के कारण, अर्थात तृष्णा के कारण ये संसार या संसार में रहने वाले लोग प्रकाशित नहीं होते। और पमादा, पमादा न प्रकाशति, पमाद माने आलस और बेहोशी, अजागरूक, अजागरूकता, अजागृति के कारण ये संसार प्रकाशित नहीं होता है। और किस्सा भी लेपनम ब्रूहि, और इसके ऊपर आलोक, आलेप जो लगा है, लेप जो लगा, चढ़ा हुआ लेप, लेप लगाते थे ना, लेप,
लेप से भी ढका हुआ रहता कोई चीज। अगर लिपापोती कर दो, कोई लिखा अपन उसके ऊपर लिपापोती करे तो दिखता नहीं, लेप लगा दिया अपन ने। लेप कहते हैं, लेप लगाना। तो ये लेप किसका है? तो यहाँ तृष्णा का लेप है। बुद्ध क्या कहते हैं? ये लेप भी तृष्णा का ही लेप लगा हुआ है, इसीलिए ढका हुआ है। क्या है? ये संसार ढका हुआ है अविद्या के कारण और ये तृष्णा के कारण। इसलिए अविद्या, तृष्णा और अविद्या बड़ी महत्वपूर्ण है बुद्ध धर्म में। अविद्या को हमें समझना है तो कैसा कहते फिर? बुद्ध को फिर पूछते कि ये जो कहा कारण, अविद्या के कारण संसार ढका हुआ है, अर्थात ये प्रकाशित नहीं हो पा रहा है तृष्णा के कारण। तो बुद्ध को आगे पूछता है, आगे पूछता है, और कौन पूछते हैं उनको? वो एक विद्वान आकर पूछता है कि ये जो इसका कारण क्या है? किसका? ये जो आप कहते हैं कि इसका कारण क्या है कि ये ढका हुआ है, और इसका निवारण कैसा होगा? फिर क्या कहते हैं, इसका निवारण कैसा होगा? तो यहाँ पूछते हैं निवारण कैसा होगा इस संसार का जो अविद्या ने ढका हुआ है? तो इसका कुछ तो भी कारण होगा, और ये प्रकाशित कैसा होगा? किससे प्रकाशित होगा? केन सोता विद्धि हरे, कहते केन सोता विद्धि ये रे, हैं? सोतानंग किंग निवारणं, क्या कहते हैं? सवंती सब्बदी सोता। बुद्ध बुद्ध को पूछा किसी ने, सवंती सब्बदी सोता, ये जो लोभ है, ये तृष्णा है, ये तृष्णा की इधर उधर धारा फैली हुई है। हाँ, कितनी सारी धाराएं है। जैसे नदी की धाराएं होती है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसी धारा निकल जाती है ना, प्रवाह, जिसको हम प्रवाह कहते हैं। तो ये जो कहते हैं आप सोतानंग, है ना, केन सोतानंग, अर्थात ये जो धारा है सवंती सब्बदी सोतानंग, अर्थात सवंती सर्वत्र, सब्बदी सर्वत्र, ये जो धारा है, लोक की धारा है, ये तृष्णा की धारा है, सर्वत्र फैली हुई है। तो भगवान, ये धारा का निवारण तो कोई होगा। केन सोतान निवारण, क्या कहते हैं? सोतानंग किंग निवारण, ये सोतानंग किंग निवारण, ये ये धाराओं का निवारण कैसा होगा? और सोतानंग सवरंग ब्रूमि, सोतानंग सवरंग ब्रूमि, केन सोता पीधीयरे, ये कैसी बंद हो गई? पीधीयरे मैंने बंद होना। ये जो धाराएं बंद कैसी कैसे की जाएंगी? तो ये भगवान, आप हमें बताइए कि ये जो तृष्णा कहते हैं, आप लोग कहते हैं, और ये लोग सर्वत्र फैला हुआ कहते हैं आप, सर्वत्र धारा की तरह वो, सर्वत्र धारा की तरह ये लोग के बहुत सारे धाराएं हैं, ठीक है। तो ये इसका निवारण तो कुछ ना कुछ होगा, इसका कुछ कारण तो होगा। तो भगवान, इसका कारण क्या है? इस सोता कैसा कैसा ये स्रोत, स्रोत माने स्रोत माने धारा, कैसी निवारण होगा? और केन सोतन पिग्गी पिद्धि ये रे, अर्थात ये बंद कैसे किया जाएगी? ये जो तृष्णा की धारा है, इसका तृष्णा का निरोध कैसा है? इसने कहा ना, कथमंच भिक्खवे दुख निरोधं आर्यं सत्यम, निरोध कैसा होगा इसका? ये तृष्णा का निरोध कैसा होगा? तो बुद्ध कहते हैं, यानी सोतानी लोकस्मी, लोकस्मी माने संसार, यानी सोतानी, ये धाराएं, लोक की तृष्णा की जो धाराएं, यानी सोतानी लोकस्मी सती तेसंग निवारण, सती तेसंग निवारण। सती, सती माने स्मृति, जहां हम हमेशा करते कायागता सती, कायानुसती करते हैं ना, धर्मचारी बोधि प्रकाश जी और उनके धर्मचारी मंजवादी जी और अन्य कोई भी धर्मचारी आते हैं बताते, सती माने स्मृति, स्मृति है इसका इलाज। इसका निवारण अगर करना है तृष्णा का, तो स्मृति पूर्वक देखना है। और स्मृति कहाँ से आएगी? स्मृति कहाँ से आएगी? तो स्मृति आएगी ध्यान से। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तो स्मृति कहाँ से आएगी? इसलिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान अगर नहीं है तो सती नहीं आएगी। लेकिन बुद्ध यहाँ कहते सती तेसंग निवारण, ये जो धाराएं है, जो लोक की धारा है, तृष्णा की धारा फैली हुई है सब तरफ, इसको अगर
निवारण करना है, इससे मुक्त होना है, तो आपको स्मृति पूर्वक सम्यक स्मृति निर्माण करना पड़ेगा। और आगे कहते हैं वो, पैया ये ते विधीयरे, पैया ये ते विधीयरे, अर्थात प्रज्ञा से ये जो स्रोत है, ये जो धारा है, प्रज्ञा से बंद कर सकते हैं। तो प्रज्ञा भी कहाँ से निर्माण होगी? अर्थात अविद्या के विरुद्ध में क्या है? प्रज्ञा। तो अविद्या को पहले जानना होगा। अविद्या हमारे में कौन सी तृष्णा है? अविद्या के कारण तृष्णा है, और तृष्णा है काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, इतना तो है। लेकिन इतना ही नहीं, अविद्या बहुत खतरनाक है। अविद्या के घेरे में हम पड़े रहते हैं। तो अविद्या को जानना जरूरी रहता है हमें। जब तक हम अविद्या को नहीं जानेंगे तो आगे कैसा बढ़ेंगे? तो अविद्या, ये प्रज्ञा, ये प्रज्ञा जिसको हम कहते हैं, प्रज्ञा से धीरे धीरे हम अविद्या को नाश कर सकते। इसलिए यहाँ कहा है कि अनिच्य, तो क्या कहते हैं? एक भिक्को, एक भिक्को तंग अनुच्चतो दिखंती, दुख तो दिखंती, रोग तो दिखंती, भय तो दिखंती। जब हम इस तृष्णा में भय देखेंगे तब हम प्रज्ञा की ओर जा सकते हैं। जब हम इस तृष्णा में रोग देखेंगे तब हम तृष्णा के पीछे जा, तृष्णा को निरोध कर सकते हैं। जब हम इसमें दुख देखते हैं, पहचान लेते हैं, तब हम तृष्णा से दूर हो सकते हैं। जब हम इसमें अनित्यता देखते हैं तो हमें अनित्यता देखना पड़ेगा, और हमें भय देखना पड़ेगा। हाँ, भय के कारण, भयभीत क्यों है? जब हम भयभीत क्यों है, तो इसका भय का कारण क्या है? तो हम तृष्णा में है, इच्छा जिसको हम कहते हैं, इच्छा। इसको बड़ा, ये विषय बड़ा गंभीरता से अगर हम देखते हैं, इसमें तो अनित्यता है पर सबसे पहले कारण, कि संसार अनित्य है, और ये अनित्यता है, इसीलिए दुख है। इसलिए कहा है सभ्य संखारा दुखाती, सभ्य संखारा अनित्याति, सभ्य संखारा दुखाती, सभी संस्कार अनित्य है, इसलिए दुख है। और ये दुख का निवारण करने के लिए हमें अनित्यता को समझना पड़ेगा। और हम इसलिए चार विपर्यास में अगर देखते हैं, तो जिसको हम अनित्यता है उसको हम नित्य समझते हैं। यह अविद्या का विपर्यास है, बहुत बड़ा विपर्यास है। आज भी जो हम लोग यहाँ बैठे, अनित्यता का हमें ऊपरी तौर पर ही समझ आया है, हम उसको गहराई से अनित्यता को नहीं देख पाते। उदाहरण के लिए, अविद्या का ये पहला विपर्यास है। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लिए, एक घर में पति पत्नी और एक बच्चा है, और पति ने बहुत ही अच्छा एक गिलास का सेट, गिलास, कांच के गिलास का सेट लाया है, और पत्नी को कहा कि देखे मैंने क्या है, अपने घर में कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो कांच के गिलास में पानी वगैरह देना चाहिए, तो मैंने लाया, बहुत ही सुंदर लाया, 500 रुपए का लाया, बोले 12 का सेट, 12 गिलास का। और पत्नी भी खुश रख दिए, और टेबल पर रख दिए। जैसे ही टेबल पर रख दिए और ये उधर अपने काम में लग गए, उधर से छोटा बच्चा आ गया, 2 साल का, 1.5 2 साल का बच्चा आया, उसको अच्छी चीज लगी, उसके आया, उसको खींचते खींचते खसकते खसकते लाया, और सांप फर्श पर गिर गया, तो उसमें से गिलास 4 5 टूट गए। आवाज आएगा, टट 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 आवाज, कच 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 आवाज आए, तो आ गए पति दौड़ के, क्या हो गया, और देखा, और लड़के ने गिरा दिया, और लड़का हंस रहा, ये बच्चे बच्चे को हंस रहा, और उसने बाप ने आ गया, पिता ने मारा जोर से। तो समझ में नहीं आता, मैंने अभी लाया, हाँ, हाँ, कैसे यही शिक्षा दी तेरे माँ ने? माँ बोलते क्या हो गया, मेरे मेरे का, बोले तुमने ऐसी शिक्षा दी? बोले क्या सीख क्या है? बोले तुम्हें अपने घर से क्या सीख, तो तुमने कौन सी शिक्षा मार मिली? हाँ, तुम्हारे बाप ने क्या सिखाया, तुमने क्या सीखा? हाँ, ऐसे ही थोड़ी आए तुम्हारे घर में पैसा देकर आए, हाँ, दहेज देकर आ गई, ऐसा नहीं आ गई। और वो तो कहाँ से दहेज, ऐसा इतना झगड़ा होते होते दोनों में इतना झगड़ा हो गया कि उसने मारना चालू कर दिया, पीटना चालू कर दिया, बच्चे को भी पीटा तो पीटा, पत्नी को भी पीटना चालू कर दिया, झगड़ा हो गया, और वो झगड़ा होकर हाथ टूट गया उसका। अब फिर उसको दवा खाने में ले गए, फिर उसके बाद में उनके रिश्तेदार आए, इसके रिश्तेदार आ गए, फिर दोनों में बवाल हो गए, तुमने क्या शिक्षा दी, तुमने क्या शिक्षा दी।
दोनों सास ससुर, इधर के दोनों के सास ससुर, दोनों परिवार के लोग, इधर के दोनों झगड़ने लगे। हाँ, तो इस पर तलाक तक बात आ गई। लेकिन क्यों आ गई? अनित्यता अगर देखा रहता उसमें तो इतना तक झगड़ा होता क्या? नहीं, क्योंकि उन्होंने अनित्यता नहीं देखा उसमें, कि ये टूटने वाली अनित्यता है। तो अनित्यता कहाँ से कहाँ ले जाती है हम समझ नहीं सकते। हमारे घर में कलह झगड़ा जो होता है, ये अविद्या, ये अनित्यता के कारण होता है, अविद्या के कारण। अगर हम इसको समझ जाते हैं, छोटे मोटे अगर बातों में देखें कि अनित्यता है, थोड़ी सी सब्जी अगर थोड़ी अच्छी नहीं बनी तो हम डांटना फटकारना शुरू कर दें। थोड़ा सा अगर हमारे विरुद्ध में होता है, लेकिन उसमें अनित्यता देखना है। हर चीज में अगर हम अनित्यता देखते हैं तो हमारे कलह बंद हो जाते हैं, और ये अनित्यता देखने के लिए प्रज्ञा नहीं है। और इसीलिए कहा है कि कहीं ना कहीं स्रोत ऐसे धाराएं बनी है हमारी तृष्णा की, वासना की, इच्छा की। इसके पीछे इच्छा है ना, अनित्यता देखने की इच्छा है कि नहीं उसमें, कि मैंने लाया, खरीद के लाया है और ये तोड़ दिया ये बच्चे ने। फिर यहीं सीमित नहीं रहना था, तो यहां से द्वेष देखिए कहां से, अनित्यता में द्वेष घुस गया। द्वेष इतना आ गया कि वो पत्नी ने कहा, तो पत्नी को द्वेष से कहते तुम्हारे खानदान निकाल रहे उसकी, और ये इनकी खानदान निकाल रहे। अब खानदान से क्या मतलब था यहाँ? क्योंकि देखिए अनित्यता इतनी अज्ञानता जो कहते हैं, ये ध्यान नहीं करने के कारण, प्रज्ञा नहीं होने के कारण। प्रज्ञा अगर होती, अविद्या नहीं होती, अविद्या नहीं होती तो तृष्णा समझ में आती कि यहाँ मुझे क्या करना है, अनित्यता समझ में आ जाती। अनित्यता इतनी खतरनाक है, अविद्या बड़ा, वो क्या कहते हैं ना, एक संत, अपने एक महार अपने ज्योतिराव जी फूले हो गए, बहुत ही अच्छा नाम उनका, ज्योतिराव फूले, जिनको गुरु माना है बाबा साहब ने। उन्होंने बहुत ही अच्छा एक बुद्ध चरित्र लिखा है उन्होंने, बहुत ही बड़ा, 1000 पन्ने का। लेकिन वो छाप नहीं पाए, तो उन्होंने दूसरों को छापने के लिए जिम्मेदारी दी, केलुस्कर गुरु जी हो गए। तो वो ज्योतिबा जी फूले क्या कहते, मराठी में विद्या बिना मती गेली, मती बिना नीति गेली, नीति बिना गति गेली, गति बिना वित्त गेले, वित्त बिना क्या कहते, वित्त गेले, वित्त बिना सारे अ, अ, वित्त बिना वित्त गेले, और ये सारे एक अविद्या ने केले। ये सब एक अविद्या के कारण वहां कहते, क्या कहते, शुरू कहते हैं कि विद्या बिना मति गई, मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, और गति बिना वित्त, वित्त माने पैसा गया, और वित्त से ये अविद्या के कारण हुआ, और ये सारा खेल अविद्या के कारण हुआ। इसलिए हम अविद्या को देखना पड़ेगा, अज्ञानता को देखना पड़ेगा। अविद्या, अविद्या को अगर हम अनित्य नहीं समझे तो आगे कहते भय, भय क्या कहते, भय तो दिखंती, क्या कहते, भय तो दिखंती, डर, डर क्यों है? क्योंकि हम अपने शरीर को अनात्म नहीं समझते, आत्मा समझते। तो आत्मा समझने के कारण हमें डर रहता है, हमारे भीतर डर रहता है कि मेरी आत्मा, है, डर रहता है कि मेरी आत्मा क्या होगा, कोई मर जाता है तो ये आत्मा शांत नहीं होती, डर लगता है। तो हम पूजा पाठ करते हैं, क्या क्या करते हैं, बहुत सारा होता है। क्योंकि आत्मा जो नहीं है उसको आत्मा को मानना, अनात्मा होकर भी, जिसको अनात्मा कहते हैं, शरीर अनात्मा है लेकिन उसमें आत्मा है करके मानना, और उसके कारण आत्मा के कारण डर है, क्योंकि इसमें अनात्मा नहीं देखते ना, और अनित्यता भी नहीं देखते, अनात्मा भी नहीं देखते, और इस कारण हम दुख में पड़ जाते हैं। और ये तृष्णा या आत्मा को शांत नहीं होना है, कहीं तृष्णा है, या हमारी जीने की तृष्णा है, हमारी आत्मा और शांत होना चाहिए, तो हमें वो शांत करने के लिए हमारे लालच, लालसा जिसको हम लोभ कहते हैं या तृष्णा कहते हैं, वो हमारे अंदर भीतर कार्य करती है। और इसी कारण अविद्या के कारण, अनात्मा को नहीं समझने के कारण आत्मा के चक्कर पड़ते हैं, और आत्मा के चक्कर में हम बहुत सारे गलतियां करते हैं। फिर आत्मा जो आता है तो आत्मा के सुख के लिए फिर परमात्मा आता है। तो इस प्रकार आत्मा से परमात्मा, और हम अनात्मा को नहीं समझने के कारण, ये अविद्या का कारण, विपर्यास में जीते हम। तो हमें ऐसे विपर्यास में
देखना पड़ेगा कौन से अब विपर्यास में है। जिस दिन हम क्या कहते हैं यहाँ, सोतानंग किंग निवारणं, तो यानी सोतानी लोकस्मी, सती तेसंग निवारण, स्मृति का विकास करना पड़ेगा। सम्यक स्मृति जिसको हम कहते हैं, स्मृति का विकास करना पड़ेगा। कायागत सती से शरीर में क्या क्या है, क्या कहते हैं, क्ष किरणों से काया देखी जाती, विज्ञान युग का चमत्कार है। क्ष किरणों से, एक्सरे से, क्ष किरणों से काया देखी जाती, विज्ञान युग का चमत्कार है। मगर इस मन में क्या क्या गजब भरा है, प्रज्ञा बिना सब बेकार है। प्रज्ञा बिना सब बेकार है। प्रज्ञा, मन को अगर समझना है तो प्रज्ञा का विकास करना पड़ेगा। और ये प्रज्ञा ध्यान के बगैर नहीं आ सकती है। और ये प्रज्ञा को भी किसी इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी सोतानी लोकस्मी, सती ते संग निवारणं, और कहते सोतानं संवरं ब्रूमि, पैयायेते पिधीयरे। ये प्रज्ञा ही, प्रज्ञा से ये तृष्णा के दरवाजे छेद छिद्र या दरवाजे की जो तृष्णा की धाराएं बंद कर सकते हैं। क्या कहते हैं, इस तृष्णा की धाराएं अगर बंद करना है तो हमें प्रज्ञा आवश्यकता है, प्रज्ञा निर्माण करना पड़ेगा। और प्रज्ञा जब तक निर्माण नहीं होगी तो प्रज्ञा हमें धम्म वर्ग में निर्माण हो सकती है, धम्म शिविर में निर्माण हो सकती है। और ये जो ध्यान साधना, ध्यान, क्योंकि हम धम्म वर्ग में ध्यान सिखाते, धम्म शिविर में ध्यान सिखाते, बिना ध्यान से हमें प्रज्ञा निर्माण नहीं होती। नत्ति ध्यानं अपयस, पय्या नत्थि अजायतो। बुद्ध कहते हैं नत्थि ध्यानं अपयस, बिना ध्यान से प्रज्ञा नहीं है। अपयस, अपयस माने प्रज्ञा, अपयस माने प्रज्ञा, प्रज्ञा माने नहीं, अपयस माने प्रज्ञा नहीं। बिना ध्यान, क्या थे, नत्थि ध्यान, ध्यान अगर नहीं, ध्यान अगर नहीं करते, नत्थि ध्यान, जहां ध्यान नहीं करते वहां अपयस ने प्रज्ञा नहीं आएगी। और पैया कहते हैं अजायतो, है ना, क्या कहते हैं यहाँ भी, नत्थि ध्यान अपयस पैया नत्थि अजायतो। पैया, बिना प्रज्ञा से ध्यान भी नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, परस्पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो बिना ध्यान से प्रज्ञा नहीं, बिना प्रज्ञा से ध्यान नहीं। तो हमें ध्यान अगर करते तो प्रज्ञा का धीरे धीरे विकास हो सकता है। और फिर हमारे अनित्यता समझ में आएगी, झगड़ा नहीं होगा। फिर हमारे अनात्मता अगर समझ में आएगी तो हम अंधविश्वास में नहीं रहेंगे, हम कृष्णा के अधीन नहीं रहेंगे, हम किसी भगवान ईश्वर के अधीन नहीं रहेंगे, आत्मा को शांति करने की बात ही नहीं आएगी। और इसके बाद में जो कहते हैं, क्या कहते हैं उसमें, ये अविद्या हमें, अविद्या ये सिखाती है, क्या सिखाती है, चार विपर्यास में बाहर निकलने के लिए। तो कौन सी, अनात्म को, जो अनात्म है उसको आत्मा समझते, और जो अनित्य है उसको नित्य समझते, और जो कुरूप है, जो विकृत है, उसको हम रूपवान समझते, सुंदर समझते। और जहाँ दुख है वहां सुख समझते। जो दुख है, संसार में सारा दुख है कहते हैं हम लोग, है ना, संसार में दुख है लेकिन दिखाई नहीं देता। नामकरण अगर हम करते हैं, शादी करते हैं, शादी कितना सुख, सुख मानते, कितना फटाके फूटते हैं, बाजा गाजा आता है, लेकिन ये सुख है, एक क्षणिक सुख है, उसके पीछे दुख ही है। दूसरे दिन से दुख चालू हो जाता है। पत्नी जैसी आती है तो ये ला वो ला, ऐसा करो वैसा करो, जो इतना सुख था सारा सुख चैन चला जाता है, और ये ला वो ला उसमें चला जाता है, घूमने को समय नहीं मिलता उसको। उनको पूछो चलो धम्म वर्ग, नहीं नहीं बोले मेरे को ये काम है, पत्नी घर में, उनके भाई, भाई के लड़की की शादी है, धम्म वर्ग में कैसा आएगा। तो ये सब लटकन लगे रहते हैं। हाँ, तो सुख में दुख, दुख में नामकरण का भी करते हैं। तुम 10 साल का बच्चा रहता है, नामकरण करते हैं, लेकिन वो उसमें 10 साल उसके कम हो गए ये नहीं देखते, उसकी उम्र जितनी थी उससे उम्र से 10 वर्ष कम हो गए, दुख नहीं दिखाई देता हमें उसमें, क्षणिक सुख दिखाई देता है। कुरूपता, सुंदर, ये कुरूपता है, विकृत हो रहा है शरीर। ये देखिए अभी मेरे बाल पक गए हैं, हाँ, झुर्रियां पड़ गई है, हाँ, इधर कमर दर्द देता है, हाँ, देखिए शरीर कैसा हो, कल कल कैसा था, आज कैसा है। लेकिन इसको सजाते हम,
पाउडर लगाते, क्रीम लगाते, तेल लगाते, काले बाल कर देते, कुछ कुछ काले बाल बनाने के लिए जो है। तो ये जो नकल करने की कोशिश करते हैं हम, लेकिन उससे छुप जाता असली चेहरा सामने आए। क्या कहते हैं, नकली चेहरा सामने आए, ऐसा कुछ भी गाना भी है ना। वो सजन रे झूठ मत बोलो, ऐसा एक गाना था ना, उसमें कहते हैं ना। तो इस प्रकार हम इसको क्या है कहते हैं, ये रूप सुंदर, सुंदरता देखती है इसमें, जब तिकुरकता है इस शरीर में क्या क्या भरा है, गजब भरा है। मन ही बताता है, मैंने बताया ना, शकीरों ने सिखाया देखी जाती, विज्ञान युग का चमत्कार है। मगर इस मन में क्या गजब भरा है, प्रज्ञा विन सब बेकार है। प्रज्ञा से ही हम इसको देखते हैं कि अपने शरीर में विपश्यना जिसको कहते हैं, जिसको कायानुसति कहते हैं, कि शरीर में 32 प्रकार की दुर्गंधी है, सभी दुर्गंधी है। ये जो ऊपर का शरीर दिखाते थे, आंख, आंख में भी क्या क्या है आंख में, ये प्रकृति आनंद का अगर किस्सा देखेंगे, प्रकृति को बुद्ध कहते हैं, क्या आनंद का कौन सा तुझे ऐसा ये आनंद क्या प्यारा है, क्या कौन कौन सी चीज अच्छी लगती है, तो बोलते उसका नाक अच्छा लगता है भगवान, आनंद का नाक अच्छा लगता है बोलते प्रकृति। तो बुद्ध कहते हैं कि नाक में तो सारा रेमट बह रहा है, हाँ, गंदा पदार्थ निकालता है, देख ले देख, और उसके उसको दिखा दृश्य देखता है, उसके नाक से गंदा पदार्थ निकल रहा है। एक एक चीज बताता है, आंखों में आंसू, कानों में मल, नाक में गंदगी, मुंह में बलगम है सारा, देख प्रकृति भिक्षु आनंद का कौन सा अंग है प्यारा। बुद्ध क्या कहते हैं, आंखों में आंसू, नाकों में गंदगी, मुंह में बलगम है सारा, देख प्रकृति भिक्षु आनंद का कौन सा अंग है प्यारा। गर्दन हिलने वाली है, कमर भी झुक जाएगी, देख प्रकृति ये 32 वस्तु की काया पल में विकृत बन जाएगी। विकृत होने वाली है शरीर में, जो जो पल पल में ये जो गंदगी है शरीर की, ये तो बाहर की गंदगी है, नाक में, कान में, आंख में, मुंह में गंदगी है, अंदर तो और गंदगी है, मल मूत्र से भरा हुआ है, 32 प्रकार की दुर्गंधी, कोई भी नित्य नहीं, सब अनित्य है। तो इसको देखते तब विकृति समझ में आती, लेकिन हम सुंदरता देखते, ऊपर से साफ सुथरा रखते हैं। तो इसलिए बुद्ध ने कहा ये चारों विपर्यास में अविद्या के कारण है, अविद्या का विपर्यास है, और इसी में जीते हैं। और इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, अशेष, अशेष क्या कहते हैं, कथमंच भिक्कवे दुख निरोधं हरियं सत्यं यो तत्साएव तन्नाय अशेष विरागो निरोधो चागो पटिनिसग्गो मुक्ति अनालय। जिस दिन हम इस प्रश्न को समझ जाएंगे, इसमें अनित्यता देखेंगे, इसमें अनात्मता देखेंगे, इसमें सुंदरता के वजह विकृतता देखेंगे, और दुख के वजह असुख के वजह दुख देखेंगे, तब आपको विराग निर्माण हो जाएगा, विराग, अशेष विरागो। और फिर आप उसका निरोध करना, कृष्णा का निरोध करना, का दुख का निरोध करना शुरू कर देंगे। फिर क्या कहते हैं, त्यागो, त्यागो माने त्याग करना, एक एक वस्तु का त्याग करना। हाँ, तो हम त्याग करना माने अपने को बहुत सारा बहुत बड़ा ग्रह त्यागी नहीं करना है, तो हमें छोटी मोटी चुगली चाहड़ी का त्याग करना, गाली गलौज करने का त्याग करना, बड़बड़ करने की त्याग करना, फिर धीरे धीरे बीड़ी माचिस तंबाकू की त्याग करना, ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब तृष्णा के कारण है सभी। और फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, अशेष विराग निरोध, जब विराग का निरोध होगा, विराग क्या है, हम अगली बात देखेंगे। निरोध क्या है, निरोध माने बंद कैसा होता है, निरोध करना, तृष्णा का निरोध, दुख का निरोध। और फिर त्यागो माने त्याग करना शुरू कर देता है। ये गंदगी चार प्रकार की, अविद्या के कारण जो गंदगी अपन चार प्रकार की विपर्यास देखते, ये अगर समझ में आ जाते हमें, अनित्यता, अनात्मता, तो हम क्या कहते हैं इसमें, पटी निसगो परित्याग, फिर परित्याग करना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार हमें देखना है। मैंने अगली बार इसमें मुक्ति क्या है, अनालय क्या है, हाँ, मुक्ति अनालयो शयति इदम, इदम खोपन भिक्कवे दुखं निरोधम, और यह सचिन, ये और आगे हम देखेंगे। आज मुझे समय हो गया था, माफ करिए, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मुझे मेरा ये